उपनिषद में कहा गया है कि जो ब्रह्म को सत रूप में देखता है वही संत होता है। संत इसलिए होता है कि वह उस ब्रह्म को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का जो मार्ग है वह बतलाता है। तो सबसे पहले परमात्मा की प्राप्ति का साधन चतुष्टय है, जिसमें विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति, मोक्ष चार आते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही गुरु सत्य करता है, गुरु की शरण में जाता है और गुरु के उपदेश से उसी को लाभ होता है। तो ऐसी स्थिति में साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त साधक उस गुरु के पास जाता है जो परमात्मा के सत्स्वरूप को साक्षात्कृत कर लेता है। तो परमात्मा का या सत्स्वरूप का साक्षात्कार क्या है? वो हमसे भिन्न है, इस प्रकार की जो भ्रांति है उसका मिट जाना ही साक्षात्कार है। वो पहले से ही हमें प्राप्त है। वह परमात्मा हमारा अपना आपा ही है। हम उसको अपने से जो भिन्न अभी तक जानते थे, इस अज्ञान को दूर कर देना ही उस परमात्मा का साक्षात्कार है। जैसे जीव को परमात्मा बनाना नहीं है, वो पहले से ही परमात्मा से अभिन्न है। जैसे कर्ण कुंती पुत्र था, तो कुंती ने उसको जन्म लेते ही एक लकड़ी की पेटी में बंद करके गंगा में छोड़ दिया। वो बहते बहते किसी घाट में लगा। वहाँ एक अजरथ नाम के सूत ने उस पेटी को पकड़ा और देखा तो उसके भीतर बहुत ही सुंदर एक बालक मिला। तो उसने अपनी स्त्री को उस बालक को पालने के लिए दे दिया। उसका नाम राधा था। तो वो था कुंती पुत्र, लेकिन राधा ने उसको पाला, इसलिए वो ये समझता था कि मैं राधा पुत्र हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि तेरी माँ राधा नहीं है तो तेरी माँ कुंती है, तो उसको भान हो गया। ज्यों अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तेरी थी। जैसे कौन्तेय बदला नहीं था, वो राधा पुत्र हुआ नहीं था, पहले से ही कौन्तेय था, किंतु अपने को ब्रह्मवश राधा पुत्र मानता था, सूत पुत्र मानता था। उस ब्रह्म को दूर कर देना यही गुरु का काम है। तो ये हमारे पीठ के जो आचार्य हैं वो लोगों को दूर करने का उपाय बताते हैं। पहले साधन बताते हैं और उसके बाद तत्व बतलाते हैं। तो यहाँ जिसका गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, वो गुरु के वचनों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। तो आदि शंकराचार्य के मुख्य 4 सन्यासी शिष्य थे। उनमें से एक गिरि नाम का शिष्य था।
वो बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर उसकी गुरु के प्रति निष्ठा थी। गुरु की ही सेवा करता था, उनकी कोपीन धोना, उनके कपड़े सुखाना, उनका बिस्तर ठीक कर देना, आसन बिछा देना, ये वो काम करता था। समय पर पाद संवाहन करना। तो और शिष्य समझते थे कि ये तो मूर्ख है। एक दिन जब पाठ प्रारंभ करने का अवसर आया तो भगवान शंकर से कहा गया कि अब प्रारंभ किया जाए। तो उनका अभी गिरी को आ जाने दो। तो सब शिष्य दीवार की तरफ देखने लगे, जैसे दीवार कुछ समझती नहीं है, वो रहे तो न रहे तो उसको तो कुछ समझना है नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इनकी इस भावना को देखकर गुरु की कृपा हो गई और उन्होंने शक्तिपात कर दिया और तोटक छंद में अपने गुरुदेव की स्तुति करते हुए जब वो आए तो उनकी प्रतिभा को देख के सब लोग चकित रह गए और उन्होंने कहा, ओ ये है गुरु की कृपा कि एक जो व्यक्ति मूर्ख समझा जाता था उसमें इतनी विद्वत्ता आ गई कि सब लोग चकित हो गए। तो वही जो तोटक था उसी को तोटकाचार्य के रूप में ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये गुरु भक्ति और साथ ही साथ निष्ठा ये मुख्य वस्तु उनमें थी और वही ज्योतिर्मठ में आती रही है। 21 आचार्य ऐसे हुए हैं जो बड़े चिरजीवी और योगी हुए हैं और 21 और आचार्य इस तरह से 42 आचार्य हुए। उसके पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद जी आए। ब्रह्मानंद जी भी बाल ब्रह्मचारी थे। दो हमसे बताया करते थे कि मैंने ये संकल्प किया था कि मैं ऐसा गुरु बनाऊंगा, ऐसी गुरु की शरण में जाऊंगा जो बाल ब्रह्मचारी होगा और क्रोधी न होगा। तो मैं खोजता रहा कि ऐसा कोई गुरु मुझे मिल जाए। तो मुझे एक गुरु तो मिला जिसके संबंध में ये ख्याति थी कि ये बाल ब्रह्मचारी है। वो दंडी सन्यासी थे और मैंने सोचा कि ये देख लूँ ये क्रोधी भी तो है कि नहीं। तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि गुरुजी हमको आग की आवश्यकता है, आपके पास हो तो दीजिए। तो वो आग बबूला हो गए कि हमारे पास दंडी सन्यासियों के पास आग पूछता है, क्या बात कर रहा है। तो मैंने भले आपके बाहर ना हो लेकिन भीतर धधक रही है। तो फिर हमने ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाया। हमको जो ऐसे गुरु मिले जो बाल ब्रह्मचारी भी थे और क्रोध रहित थे, क्योंकि अगर क्रोधी गुरु हम बना लें और किसी कारण से वो रुष्ट हो जाए तो हमारी सारी सेवा एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। इसलिए जो शांत प्रकृति के महात्मा है, तो ऐसे महापुरुष हमारे गुरुदेव थे और इसी तरह के महापुरुष इस पीठ में होते आ रहे हैं। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि एक तो सूत्र ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु होना चाहिए, उसके अपना दृढ़ निश्चय दृढ़ विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उनके मार्ग पर चलते रहना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि गुरु की शरण में हम जा रहे हैं तो पहले समझ लें कि गुरु जी क्रोध आदि को तो जीत चुके हैं कि नहीं जीत चुके हैं। अगर वो इनसे युक्त हों तो हो सकता है कि हम पूर्णता को प्राप्त करने के पहले ही अभिशप्त हो जाए। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए।